अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू HD मैथ ट्यूटोरियल्स। सॉलिड मैकेनिक्स के न्यू लेक्चर के साथ मैं हूं हसनैन दानिश। आज के लेक्चर में हम ऑक्टाहाइड्रल प्लेन की डेफिनेशन और ऑक्टाहाइड्रल शियर स्ट्रेस की डेरिवेशन को ड्राइव करेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के एंड में कमेंट्स करना ना भूलें। ऑक्टाहाइड्रल प्लेन को स्टार्ट करने से पहले हम एक इम्पोर्टेंट नोट को अंडरस्टैंड करते हैं कि जब हम बॉडी के किसी भी पॉइंट पर स्ट्रेस वेक्टर एफ एन कैप मालूम करते हैं तो हम इस स्ट्रेस वेक्टर एफ एन कैप को दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं। इसका एक कंपोनेंट अलोंग द प्लेन होता है जिसको हम टेंजेंशनल कंपोनेंट और शियर स्ट्रेस कंपोनेंट भी कहते हैं और इसको हम एफ एस से डिनोट करते हैं। और इसका दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है जिसको हम नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं और इसको हम एफ एन से डिनोट करते हैं। यूं स्ट्रेस वेक्टर एफ एन कैप को हम इस तरह लिख सकते हैं। Here Fs denote the tangential component along the plane and unit vector T denote the unit tangent plane. Fn denote the normal stress component perpendicular to the plane and n cap denote the unit normal plane. अब हम बात करेंगे what is octahedral plane के octahedral plane क्या है। Octahedral plane is the plane which makes equal angles with the principal stress direction. मतलब ये एक प्लेन है जो प्रिंसिपल स्ट्रेस की डायरेक्शन के साथ इक्वल एंगल बनाता है जिसको हम ऑक्टाहाइड्रल प्लेन कहते हैं। Now next is show that the shear stress on the octahedral plane, the so-called octahedral shear stress. मतलब यहाँ हम शो करेंगे कि जो शेयर स्ट्रेस है ऑक्टाहाइड्रल प्लेन पर जिसको हम ऑक्टाहाइड्रल शेयर स्ट्रेस भी कहते हैं which is given by octahedral shear stress is equal to 1/3 square root of sigma 1 minus sigma 2 whole square plus sigma 2 minus sigma 3 whole square plus sigma 3 minus sigma 1 whole square। चलिए आए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता है कि स्ट्रेस वेक्टर एफ एन कैप को हम दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। एक शियर स्ट्रेस कंपोनेंट होता है एफ एस और दूसरा नॉर्मल स्ट्रेस कंपोनेंट होता है एफ एन। सो स्ट्रेस वेक्टर कैन बी रिटन एज दिस। नाउ टेकिंग मॉडुलस एंड स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट दिस। अब यहाँ हम शियर स्ट्रेस के कंपोनेंट को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे। And we get this. Now taking square root on both sides we get this and call it equation number 1. अब इस इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए हमें स्ट्रेस वेक्टर एफ एन कैप और नॉर्मल कंपोनेंट एफ एन की वैल्यू मालूम करना होगी। चलिए आए सबसे पहले हम स्ट्रेस वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। हमें पता है कि ऑक्टाहाइड्रल प्लेन एक प्लेन है जो कि इक्वल एंगल बनाता है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की डायरेक्शन के साथ। So the equation of the plane in normal form is given by Lx plus My plus Nz equal to P. यहाँ Lmn को हम डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं and P is a perpendicular distance from the origin. For octahedral plane जो डायरेक्शन कोसाइन है Lmn वो आपस में मिलकर इक्वल हो जाती है। Let's say it is equal to D. अब इस कंडीशन को हम अपनी प्लेन की जो इक्वेशन दी जा रही है उसमें पुट कर देंगे and we get this d times x plus y plus z equal to p. After solving we get x plus y plus z equal to p over d. अब हम इस इक्वेशन का ऑक्टाहाइड्रल प्लेन पर नॉर्मल मालूम करेंगे इस तरह से del operator into some function. Here our function is x plus y plus z minus p over d. हमें पता है कि डेल ऑपरेटर इज डिफाइंड एज पार्शियल ओवर पार्शियल एस इंटू यूनिट वेक्टर E1 प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल y इंटू यूनिट वेक्टर E2 प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल z इंटू यूनिट वेक्टर E3। अब हम इस डेल ऑपरेटर को इस फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसका पार्शियल डेरिवेटिव मालूम करेंगे। वी गेट दिस। दिस शोज द नॉर्मल एट ऑक्टाहाइड्रल प्लेन। अब हमें इस ऑक्टाहाइड्रल प्लेन पर इस नॉर्मल का यूनिट वेक्टर मालूम करना है इस तरह से।
n cap is equal to normal vector divided by magnitude of the normal vector, so we get this. अब यूनिट नॉर्मल मालूम करने के बाद हम स्ट्रेस टेंसर मालूम करेंगे. Since stress vector sigma ij is equal to this matrix. For principal stresses sigma 11 equal to sigma 1 and sigma 12 equal to sigma 21 equal to 0. इसी तरह से sigma 22 equal to sigma 2 and this equal to 0 and sigma 33 equal to sigma 3 and this equal to 0. So stress tensor sigma ij become this. Now by using the relation of stress tensor and stress vector, that is f n cap j equal to sigma ij and j. Substituting the values of sigma ij and nj, we get this equation. अब हम इन दोनों matrices का product मालूम करेंगे and we get this. Taking squaring of both sides, we get this and call it equation number 2. अब equation number 1 में से हमें stress vector की वैल्यू मालूम हो गई है. नाउ अब हम नॉर्मल स्ट्रेस Fn मालूम करेंगे इस तरह से, यानी स्ट्रेस वेक्टर और यूनिट नॉर्मल वेक्टर की हम डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे. सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ स्ट्रेस वेक्टर एंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर, वी गेट दिस इक्वेशन. टेकिंग डॉट प्रोडक्ट, वी गेट दिस इक्वेशन. नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, वी गेट द वैल्यू ऑफ Fn होल स्क्वायर एंड कॉल इट इक्वेशन नंबर 3. अब हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 की वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 ये बन जाएगी. अब यहाँ से हम 1/9 को कॉमन लेकर स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लेंगे, जो कि 1/3 बन जाएगा एंड वी गेट दिस इक्वेशन. अब हम इस टर्म को होल स्क्वायर वाले फार्मूले से ओपन कर देंगे, जो कि ये है सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस 2 सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस 2 सिग्मा 3 सिग्मा 1. नेक्स्ट स्टेप में हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड गेट दिस टर्म. नाउ रीअरेंज द लाइक टर्म्स एंड सॉल्व दिस इक्वेशन, वी गेट दिस. अब यहाँ हम 2 सिग्मा 1 स्क्वायर को सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 1 स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे. इसी तरह से 2 सिग्मा 2 स्क्वायर और 2 सिग्मा 3 स्क्वायर को भी हम इसी तरह लिखेंगे. नाउ रीअरेंज द टर्म्स टू मेक द होल स्क्वायर फार्मूला a minus b like this. Since modulus of shear stress is equal to octahedral shear stress, तो above equation को हम इस तरह लिख सकते हैं, which showed that the shear stress on the octahedral plane, और इसी को हम octahedral shear stress भी कहते हैं, जो कि इस फार्मूले से दी जाती है.